में आ जाए। ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ है। बताइए ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ? भगवान के ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ। क्षत्रिय भगवान की भुजा से पैदा हुआ। वैश्य भगवान की जंघा से पैदा हुआ। और शूद्र भगवान के चरणों से पैदा हुआ। तो चारों का बाप एक ही हुआ कि नहीं? हाँ या ना? चारों का बाप कौन है? चारों का बाप जब एक है तो तुम चारों भाई हो गए। तो भाइयों की तरह क्यों नहीं रहते? क्यों आपस में लड़ते हो कि तू बड़ा है मैं बड़ा हूं? अरे आपस में एक दूसरे का सम्मान किया करो। मैं आपका आदर करूं, आप मेरा आदर करें। मैं आपकी इज्जत करूं, आप मेरी इज्जत करें। और इज्जत देने से इज्जत मिलती है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। सम्मान कोई खैरात में नहीं मिलता। मेरे बाप दादों को सम्मान मिला था तो मुझे भी मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। मेरे बाप दादों के पास योग्यता थी तो लोगों ने सम्मान दिया। मेरे पास योग्यता होगी, लोग सम्मान देंगे, नहीं होगी कोई सम्मान नहीं करेगा। और मैं सम्मान की भीख ना मांगूं, भैया मेरा सम्मान करो। क्यों करो सम्मान? आप सम्मान के योग्य बनिए, लोग सम्मान करेंगे। सम्मान कोई भीख में थोड़ी मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपका खानदान ऊंचा था, उनके कर्म अच्छे थे तो वो ऊंचे थे, उनका समाज इज्जत करती थी। अब तुम शराब पीने लग गए हो, गलत काम करने लग गए हो, समाज तुम्हारा कैसे सम्मान करेगी? सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। सम्मान प्राप्त करने के लिए, सम्मान के योग्य बनने के लिए आपको अच्छे काम करने पड़ते हैं, तब समाज सम्मान करती है। मेरा मानना यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों एक बाप की संतान हैं। तो हम चारों को मिलजुल कर गले लगाकर भाइयों की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे से गले मिल के रहना चाहिए। कोई छोटे बड़े का भेद नहीं रखना चाहिए। मेरा मानना यह है। अब आपका क्या मानना है वो आप जाने। मेरी मानसिकता ऐसी है कि हम चारों, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, आप कभी वृंदावन आना, हमारे गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, 250 माताएं रहती हैं। वो माएँ जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया, दुत्कार दिया, मार कर गालियां देकर निकाल दिया, वो माताएं हमारे गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। और ये दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं सभी माँओं के चरण दबाता हूँ। हमारी माताएं जो हैं उनमें कुछ माताएं ब्राह्मण माताएं हैं, कुछ माता क्षत्रिय माँ हैं, कुछ माता वैश्य माताएं हैं, कुछ माएँ शूद्र माताएं हैं। मैं बिना जात पूछे, मैंने आज तक किसी प्रकार का किसी माँ से ना भेदभाव किया, ना जात पूछा। मैं चारों माँओं के चरण दबाता हूँ बिना जात धर्म पूछे कि आपकी जात क्या है। मैं सभी के पाँव दबाता हूँ, चाहे ब्राह्मण माँ हो, क्षत्रिय माँ हो, वैश्य माँ हो या शूद्र माँ हो। जब मैं भेद नहीं करता तो आप क्यों भेद करें? जब भगवान राम ने भेद नहीं किया, माता शबरी के घर जाकर बेर खाए, तो मैं कौन होता हूँ भेदभाव करने वाला? जब भगवान ने निषाद राज को गले लगाया तो मैं कौन होता हूँ निषादों को अपमानित करने वाला? मैं क्यों ना सबको गले लगाऊं? और एक बात बताऊं, सबको गले लगाकर आगे बढ़ने में ही सबकी समझदारी है। चारों को हम सनातनी लोग, अभी गणेश जी का उत्सव आ रहा है। अभी सारे गांव में, सारे शहर में, पूरे भारत में गली मोहल्ले घर घर गणेश जी रखे जाएंगे। और गणेश जी जाने के कुछ दिन बाद माता दुर्गा जी का उत्सव आएगा। जय माता दी, जय माता दी हम लोग मनाएंगे। आपके अंबिकापुर में भी दुर्गा उत्सव होता होगा। गली गली माता दुर्गा भगवती हम लोग बिठाते हैं। बताइए दुर्गा माँ के कितने हाथ होते हैं? बोल लो मैया, ओ पंचायती मैया, मेरी माँ सुन लो। बताओ दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं? कितने? 10? ये पीछे मैया 10 कह रही है, वैसे 8। दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं? 8। कभी आपने सोचा है कि दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों होते हैं? कोई आपसे कहे कि किसी स्त्री के 8 हाथ कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, इस धरती की प्रत्येक स्त्री के 8 हाथ होते हैं। यहाँ तक कि जितनी माताएं बहनें मेरे सामने बैठी हैं, आप सबके हाथ 8 ही हैं। कैसे? एक स्त्री ही है
जो एक साथ एक समय पर बहुत सारे काम करती है। बच्चे को टिफिन बना रही है, बच्चे को ड्रेस पहना रही है, तभी ससुर ने आवाज लगाई, बहू चश्मा कहाँ, दौड़ कर जाकर चश्मा देती है। पति ने कहा जरा चाय बनाओ, तुरंत चाय चढ़ा देती है। एक समय पर एक स्त्री 8 काम करती है, इसलिए 8 हाथ होते हैं। जितना एक समय में काम स्त्री कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता, इसलिए प्रत्येक स्त्री के 8 हाथ होते हैं। बताओ एक समय में स्त्री बहुत सारे काम करती है कि नहीं? बच्चे का स्कूल भेजने का समय है, उसी समय ससुर ने कुछ मांगा तो दिया, सास ने कुछ मांगा तो दिया, पति ने कुछ मांगा तो दिया, और बच्चे को समय से स्कूल भेज करके उसे व्यवस्थित टिफिन इत्यादि ड्रेसअप पहना करके भेजती है। एक स्त्री सबकी सेवा करती है, एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से नहीं, 8 हाथ से। और 8 हाथ का एक दूसरा अर्थ है, अच्छा ये बताओ कितने लोगों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होंगे? कितने लोगों को जोड़ा जाए कि 8 हाथ हो जाएंगे? 4। दुर्गा मैया कहती हैं तुम चारों जिस दिन एक हो गए, चारों कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों जिस दिन एक हो जाओगे तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे और तुम्हारी शक्ति 8 गुनी बढ़ जाएगी और तुम फिर शेर को भी अपने बस में कर लोगे। अंग्रेजों की क्या कहें।